स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वाकई ही एक्टिव फंड बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करते हैं। जैसा कि काफी आपने सुना होगा सोशल मीडिया में, काफी ऐसी स्टडीज दिखाई जाती है, इवन मेनलाइन मीडिया के अंदर की दिखाया जाता है कि किस तरह काफी एक्टिव फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते या अंडर परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब आपको पैसिव में जाना चाहिए। ये कहां तक सच है, डेटा क्या बोलता है, तो मैंने कुछ डेटा निकाला। ये डेटा है 31 दिसंबर 2024 को मैंने डेटा लिया है और सबसे पहले हमने कंपेयर किया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को। और यहां आप देख सकते हैं सारी फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न है, 1 साल के, 3 साल के और 5 साल के। और उसको हमने कंपेयर किया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड से। तो मोतीलाल ओसवाल 500 निफ्टी फंड का 1 साल का रिटर्न था 15.12, 3 साल का था 14.33% CAGR और 5 साल का था 17.66%। अभी हम आप इस पूरी कैटेगरी के अंदर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि 1 साल के पीरियड में 89% ऑफ द फंड उन्होंने इस रिटर्न को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम डेटा लेते हैं 3 साल के, तो 3 साल में 70% ऑफ एक्टिव फंड इस इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म किए हैं। और अगर हम डेटा लेते हैं 5 साल का, तो 54% ऑफ द फंड इस इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म किए हैं, जो कि फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क माना जाता है। अभी तो ये तो हो गया कितने नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ फंड आउट परफॉर्म किए। अभी हम डेटा लेते हैं कि कैटेगरी एवरेज रिटर्न क्या रहा। तो टोटल एक्टिवली मैनेज फंड है, उनका एवरेज कैटेगरी एवरेज रिटर्न 1 साल का रहा है 21.7%, 3 साल का रहा है 16.73%, 5 साल का रहा है 19.25%। और उसके अगेंस्ट में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड का 1 साल का रिटर्न 15.12, 3 साल का 14.33, 5 साल का 17.66। तो कैटेगरी कितना आउट परफॉर्म किया, 1 साल के पीरियड में 6.58% आउट परफॉर्म किया है एक्टिव फंड ने, 3 साल के पीरियड में 2.4% CAGR से आउट परफॉर्म किया है और 5 साल के पीरियड में 1.5% आउट परफॉर्म किया है CAGR। और अगर हम इसको एब्सोल्यूट लेवल में कन्वर्ट करें तो 1 साल के पीरियड में 6.58, 3 साल के पीरियड में 7.37% और 5 साल के पीरियड में करीब करीब 8.2% के आसपास आउट परफॉर्मेंस किया है। ये आ गया हमारा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। अब हम दूसरी कैटेगरी लेते हैं ELSS, और ELSS में बिल्कुल वही हमने किया है, सारे ELSS फंड लिए हैं और उनका वापस हमने कंपैरिजन किया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड से। तो 1 साल के पीरियड में 87% ELSS एक्टिव ELSS फंड ने इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म किया है, 3 साल के पीरियड में 77% ऑफ द फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है और 5 साल के पीरियड में 74% फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है। और अब हम लेते हैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न। तो 1 साल का ELSS की कैटेगरी एवरेज रिटर्न 22.13% रहा है, 3 साल का 17.16% CAGR रहा है और 5 साल का 19.27% CAGR रहा है। उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं इंडेक्स फंड का रिटर्न, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड का रिटर्न 1 साल का 15.12, 3 साल का 14.3% CAGR, 5 साल का 17.66। अगर आप आउट परफॉर्मेंस निकालें तो 1 साल का 7% आउट परफॉर्मेंस है कैटेगरी एवरेज एक्टिव फंड का, 3 साल का 2.83 और 5 साल का 1.61% है। अगर इसको एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करूं तो 1 साल में 7% के ऊपर आउट परफॉर्मेंस है, 3 साल में करीब करीब 8.73% मीन जस्ट बिलो 9% आउट परफॉर्मेंस है और 5 साल के पीरियड में 8% के ऊपर आउट परफॉर्मेंस है। तो हमने फ्लेक्स लिया, ELSS लिया, अब लेते हैं मल्टी कैप कैटेगरी। और मल्टी कैप कैटेगरी में बिल्कुल हमने वही किया, 1 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न लिए हैं और मल्टी कैप का कंपैरिजन निफ्टी 500 इंडेक्स फंड से किया है। तो मालूम पड़ेगा कि 1 साल के पीरियड में 91% ऑफ द फंड आउट परफॉर्म किए हैं, 3 साल के पीरियड में 100% फंड, 5 साल के पीरियड में 100% फंड ने आउट परफॉर्म किया है। और कैटेगरी एवरेज 1 साल का 25.42, 3 साल का 20.39, 5 साल का 22.66। उसके अगेंस्ट में निफ्टी 500 इंडेक्स फंड का हमने रिटर्न निकाला है और दोनों का गैप आपको आउट परफॉर्मेंस देखेगा, 1 साल का 10.3, 3 साल का 6.9, 5 साल का 5% के आसपास
और अगर इसको हम एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करूं तो एक साल में 10.3% आउट परफॉर्मेंस है, 3 साल के पीरियड में 19.3% आउट परफॉर्मेंस है और 5 साल के पीरियड में करीब करीब 28 से 30% के आसपास आउट परफॉर्मेंस आ रहा है मल्टी कैप में। अब आते हैं मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैटेगरी लार्ज कैप, और ऐसा कहा जाता है कि लार्ज कैप के अंदर फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं। तो हमने क्या किया, लार्ज कैप लिया और उसका बेंचमार्क हमने लिया है निफ्टी 100 इंडेक्स फंड और सारे लार्ज कैप एक्टिव फंड का कंपैरिजन किया है। तो मालूम पड़ेगा कि एक साल के पीरियड में 97% ऑफ एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड ने निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म किया है। 3 साल के पीरियड में 85% फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है और 5 साल के पीरियड में 71% फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है। कैटेगरी एवरेज निकालते हैं एक साल का, एक्टिवली मैनेज फंड का है 17.52, 3 साल का 14.09, 5 साल का 15.83। उसके अगेंस्ट में निफ्टी 100 इंडेक्स फंड का रिटर्न है एक साल का 12.25, 3 साल का 11.85, 5 साल का 14.93। तो हम आउट परफॉर्मेंस देखते हैं तो आउट परफॉर्मेंस एक साल का 5.27, एब्सोल्यूट नंबर में 5.27, 3 साल का आउट परफॉर्मेंस निकालते हैं तो 2.24, 3 साल के पीरियड में करीब 7% के आसपास आता है, 5 साल के पीरियड में 0.9% निकलता है। तो CAGR तो करीब करीब 5% के आसपास एब्सोल्यूट नंबर आता है। तो आप देखिए ब्लाइंडली फॉलोइंग पैसिव किस तरह का अपॉर्चुनिटी लॉस आपको हुआ है। और ये डिबेट क्यों चालू हुई, क्योंकि 2015 तक ये डिबेट होती ही नहीं थी। 2015 के पहले एक्टिव का जैसे अभी आउट परफॉर्मेंस आया वैसे सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस आता था। 2010 और 20 के पीरियड में, पर्टिकुलर 2014 में मोदी जी के आने के बाद ब्रूटल इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, न्यू वे ऑफ बिजनेस गेव वे टू ओल्ड वे ऑफ बिजनेस, तो प्रॉफिट पूल बहुत लिमिटेड हो गया, बहुत कम कंपनीज के अंदर आ गया। तो सारा का सारा निफ्टी का गेन has come from only few stock. In fact, from 2015 to 2020, निफ्टी का जो टोटल गेन आया उसका 80% प्लस केम ओनली फ्रॉम 5 स्टॉक, बिकॉज उस टाइम क्वालिटी कंपनी, हाई ROE, ऐसी कंपनियों के दाम बढ़े थे। 2020 के बाद इकोनॉमी पूरी रीबूट हो गई और इकोनॉमी ब्रॉड बेस हो गई। जब इकोनॉमी वापस ओल्ड इकोनॉमी की तरह ब्रॉड बेस हो गई तो अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अल्फा हैज बिकम मच बिगर। तो मुझे लगता है कि जो भी ट्रेंड अभी चल रहा है वो आने वाले पीरियड के अंदर भी चलने वाला है, बिकॉज इंडिया रिमेन द लैंड ऑफ एक्टिवली मैनेज फंड, इंडिया रिमेन द लैंड फॉर ह्यूज अल्फा अपॉर्चुनिटी। तो ये मैंने पास के डेटा एनालाइज आपको करके दिए दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं माने। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और ये डेटा पास्ट के हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।